माशाल्लाह हरा भरा घर है हमारा, इतने लोग, इतनी रौनक, इतने रिश्ते। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? लेकिन अब ये रौनकें कम हो रही हैं और तुम चाहती हो कि ये रौनकें बिल्कुल खत्म हो जाएं। नहीं नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, गुनाह कर रही हो तुम, गुनाह। सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ कर रही हो तुम। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं। महविश ने खुद अपने कानों से सुना है, तुम मिशाल को भड़का रही थी हम सब के खिलाफ। अच्छा, तो ये महविश की कारस्तानी है। भैया के कान भरे मेरे खिलाफ। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? पकड़ी जो गई हो रंगे हाथों। नहीं भैया, जवाब तो तब दो ना जब मैंने कुछ किया हो। मैं तो कुछ ना करके भी बुरी बन जाती हूँ भैया, क्योंकि बहुत अच्छा बदनाम बुरा होता है। वानिया हमेशा बुरी, सारी बुराइयां वानिया है, सारी गलतियां मुझसे ही होती है। मुंह फटू ना, तमीज भी हो। अच्छा बस, हो गई ना तकरीर तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम मिशाल को क्यों भड़का रही थी? भैया मैं आपसे कुछ भी कहूंगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे कोई भी कसम उठवा ले, मिशाल आई, मैंने उससे बस से हाल चाल पूछा था। उसके बाद महविश आ गई वहां पर। महविश को बीच में मत लाओ। भैया लेकिन महविश ने आगे बातचीत की और जो बात हुई वो सिर्फ इन दोनों के बीच में हुई। मैं चली गई थी वहां से, लेकिन जो हुआ भैया वो तो बताऊंगी ना आपको मैं। तो ठीक है, बताओ मुझे क्या हुआ। भैया अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मिशाल का हाल चाल पूछा था। महविश आई और उसने कहा कि तुम तो बड़ी घमंड से गई थी, फिर क्यों आ गई इस घर में? आपको पता है मिशाल ने क्या बोला? मिशाल ने बोला कि ना कबीर भाई से बिजनेस नहीं चल रहा था, इसलिए मेरे शौहर की खुशामद करने के लिए आ गए। तुम क्या समझ रही हो? मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। अपनी बीवी को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। जानती हूँ भैया, जानती हूँ। मैं कुछ भी खाऊंगी, आप यकीन तो नहीं करेंगे, क्योंकि मानियत बुरी थी, बुरी है, बुरी रहेगी। रिश्ते वानिया थोपती है, बदगुमानियां वानिया पैदा करती, नफरतें वानिया ने तो बखेर रखी है इस घर। एक वानिया चली जाए ना तो ये घर जन्नत है। मैं तो कुछ भी कहूंगी आपको यकीन नहीं आएगा, है ना? हाँ भैया, एक और बात भी बता दूं, क्योंकि यकीन तो आपने करना नहीं है। मैं भी उठते बैठते
इस बात का ताना देती है कि समीर बेकार है, समीर को कोई काम नहीं आता। वो मेरे शौहर के टुकड़ों में पल रहे, तरस खा के रखा हुआ है कबीर ने। हाँ भैया, हम टुकड़ों पे पल रहे। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? हम इस घर का हिस्सा नहीं है? लेकिन आप क्यों मानेंगे मेरी बात? क्योंकि आपको तो महविश पे यकीन है ना भैया? हाँ रेहान, पैकिंग कंप्लीट हो गई? नहीं यार, अभी कुछ काम रहता था, मुझे स्टोर जल्दी बंद करवाना पड़ा। बंद करवाना पड़ा? मगर क्यों? यार मुझे खबर मिली है कि आजकल छापे जो हैं वो जोरों पर है और इस एरिया को उन्होंने फोकस किया हुआ है। तुम भी पता नहीं किस किस की बातों में आ जाते हो यार। उड़ती उड़ती खबर मिली और तुमने काम रोक दिया। उड़ती उड़ती खबर नहीं, पक्की खबर है। देखो, मोहतात रहना अच्छी बात। सोच रहा हूँ कि दिन में काम छोड़ दूं और रात में करवाऊं पैकिंग। ठीक है, ऐसा कर लो, मगर एक बात याद रखो कि हमारे पास टाइम बहुत कम। ये माल डिलीवर होगा तो हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। हाँ यार, मैं समझता हूँ। एक काम करो, रात में जब भी काम करो ना तो बाहर ताला लगवा लो, ताकि अगर कोई आए तो वापस चला जाए। अच्छा आइडिया है। मैं पहले ही डर रहा था कि स्मगलिंग का माल है, इसमें खतरात ज्यादा है। अरे यार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, तभी तो मैं भी राजी हो गया। बस अल्लाह अल्लाह करके हमारे ये दोनों ऑर्डर्स निकल जाएं, तो फिर हम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जब माहौल थोड़ा सा ठीक होगा तो फिर सामने आ जाएंगे। स्मगलिंग करते हैं?
आज कितने दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ, मगर अकेले। वरना तो हमेशा महविश के साथ आया करती थी। कितने अच्छे थे वो दिन। हम दोनों रोज शाम को मिलते थे। लेकिन मैं खुश हूँ कि महविश अपने घर में बिजी हो गई है, पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं इतने अच्छे दोस्त। शिवा, hey, ओह हाय अमीर, हाउ आर यू? बैठो बैठो आओ। I am good. बहुत लोनली बात है अकेले अकेले चाय पीना। आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? ओफ, जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई है, शी इज सो बिजी विद हर हस्बैंड एंड इन-लॉज कि हार्डली उसके पास टाइम होता है किसी और के लिए। Yeah, she is. बट फिर भी बेचारी कोशिश करती है, जो भी टाइम बचा कुचा हो वो मुझे देती है। लेट मी ऑर्डर समथिंग फॉर यू, कॉफी पीते हैं? नहीं, मैं बस एक मीटिंग में था, कॉफी पी ली मैं। ओके, हाउ आर थिंग्स विद यू? काम कैसा चल रहा है एंड व्हाट अबाउट द शिफ्टिंग? Things are good, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस सेट हो गया है, शिफ्टिंग भी हो गई है। ब्यूटीफुल हाउस। मिशी की आंटी हैं, बाहर रहती हैं स्टेट्स में। उनका फर्निश्ड घर है, उन्होंने वो घर हमें दे दिया। शी इज लोडेड बाय द वे। रियली? वाओ, माशाल्लाह, दैट्स नाइस। यार जोया, इतना टाइम हो गया है, हम दोनों ने सुकून से बैठ के बात तक नहीं की। तुम घर के हालात तो देखो, क्या हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो जोया, घर के हालात इस तरह तेजी से बदले हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। मगर मेरे भैया की जिंदगी में बहुत आजमाइशें हैं। उन्होंने सारी जिंदगी घर को बनाने में, सबको एक साथ जोड़े रखने में लगा दी। खैर देखो, आज उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो जोया, जो लोग घर छोड़कर गए हैं ना, वो एक दिन खुद लौट कर आएंगे, क्योंकि हमारे बड़े भैया बिल्कुल साफ नीयत थे। वो एक अच्छे इंसान है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ेगा उनका जो घर छोड़कर गए। मगर अरसलान, भैया बहुत टूट गए हैं। वो अपने दोनों भाइयों को अपना दो बाजू कहा करते थे। फरियापी ने क्या किया भैया के साथ। भैया उनकी वजह से बहुत दुखी हैं। उन्होंने मेरे भैया का बहुत दिल दुखाया है। मुझे बाजी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, बाजी और अलमीर को अल्लाह हिदायत दे। आमीन। कबीर नहीं आया अभी तक? पता नहीं, आने ही वाले होंगे, वक्त तो हो गया है आने का। आई थिंक किसी काम में फंस गए होंगे। उसके काम तो उसके साथ साथ चलते हैं, रुक गया होगा कहीं रास्ते में काम की वजह से। फिर भी बेटा जरा फोन करके चेक तो करो। अच्छा, कहाँ पहुंचे हैं? मैं कर। अस्सलाम वालेकुम। लो, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था यार। भाई बड़ी उम्र है मेरे बच्चे की, माशाल्लाह। कहाँ रह गए थे कबीर, इतनी देर कर दी? क्या महविश वो सब कर सकती है जो वानिया कह रही थी? महविश उठते बैठते इस बात का ताना देती है कि समीर बेकार है, समीर को कोई काम नहीं आता। वो मेरे शौहर के टुकड़ों में पल रहे, तरस खा के रखा हुआ है कबीर ने। हाँ भैया, हम टुकड़ों में पल रहे। हम आपके बच्चे नहीं है क्या? हम इस घर का हिस्सा नहीं है? नहीं, वानिया की बातों पर भरोसा करना बेवकूफी है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस घर चला गया था, चेंज करके आया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग यहीं हो? तुम्हारे तो सेमेस्टर खत्म हो गया, मैं समझा कहीं खाने पीने बाहर गए होगे। क्या करे बड़े भैया, अम्मी का ऑर्डर था, आज घर पे डिनर करना है सबके साथ। ये तो फिर ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं खाने लगवाऊं? चले, मैं आपकी हेल्प करती हूँ।
इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूं। महविश ने खुद अपने कानों से सुना है, तो मिशाल को भड़का रही थी हम सब के खिलाफ। महविश, तुमने मेरे इंतकाम को और आग लगा दी है। अब तो जंग होगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे बारे में बातें की, आग लगाई। सुलगाई तुमने, है ना? अंजाम इसको मैं दूंगी। अच्छा नहीं किया तुमने। भैया की नजरों में तुम्हारी इतनी बुरी तस्वीर कर दूंगी, इतनी बुरी तस्वीर कर दूंगी कि तुम्हारे नाम से भी नफरत होने लगेगी भैया को। खौफ खाएंगे वो, डरेंगे वो कि महविश ना आ जाए तो उनकी जिंदगी में दोबारा। करना पड़ेगा कुछ ऐसे ही। कैसे 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 भैया की कमजोरियां के बहन भाई, उन्हीं को इस्तेमाल करूंगी। स्मगलिंग करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शोएब कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। यकीनन मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। तुम कुछ कहना चाह रही? नहीं तो घबराई भी तो तुम ऐसी लग रही हो जैसे चोरी करती हुई पकड़ी गई। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? शोएब, वो ऐसी कौन सी बात है जो तुम करते हुए घबरा रही हो? बताओ क्या हुआ है? शोएब, कहीं इसने भैया से बात तो नहीं कर ली? कहीं इसे पैसों का पता तो नहीं चल गया? ऐसी क्या बात है जो इतनी हलकान हो रही हो? बोलो क्या हुआ है? आप स्मगलिंग कर रहे हैं? क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो? मैंने आपके दोस्त से आपको बात करते हुए सुना है। किसी स्मगलिंग का जिक्र कर रहे थे। ज्यादा दिमाग ना चलाया करो। जितनी समझ है ना, उसी से काम लिया करो। मैंने उससे क्या बोला और तुमने क्या समझा और उल्टा सवाल करने आ गई मुझसे? पागल तो नहीं हो गई हो? अपने काम से काम रखा करो। स्मगलिंग कर रहे हैं, पागल हो गई है। बच्चों का खेल समझा हुआ है स्मगलिंग। दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वलीद बहुत नेक फितरत इंसान है, अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार है। ज़ारा बहुत बड़ी भूल कर रही है। माजदा उसकी इकलौती बेटी ज़ारा, करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनकी। बस एक दफा ना वो ज़ारा को माफ कर दे,
फिर मैं ना ज़ारा के लिए राजी कर लूंगी उसे। तो पहले आप ज़ारा को तो राजी कर लें। किससे क्या बात करनी है अच्छी तरह जानती हूँ। बेचारी बच्ची कैसे कोलू के बैल की तरह सारा दिन घर के काम करती रहती है। खामोशी से जुल्म सहना भी तो गुनाह है ना। कितना आइडियल है ना हमारा घर। मैं हमेशा से ऐसे ही घर में रहना चाहती थी, जहाँ तुम हो और मैं हूँ और कोई भी ना हो। या सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अलग हुआ, वरना सोच भी नहीं सकता था कि भैया से कभी अलग होके रहूंगा। तो अब क्या तुम एहसान जता रहे हो? What? नो, एहसान नहीं जता रहा। एहसान की क्या बात है इसमें? मिशी सीरियसली मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारी बात का तो यही मतलब निकलता है अलवी। तुमने मेरी वजह से मजबूर होकर अपने भैया को छोड़ा है। Not at all, मजबूर होके नहीं, अपनी मर्जी से अलग हुआ। क्योंकि तुम्हारी खुशी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है मुझे, और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे बटर मत करो। बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, ऐसे नाराज मत हुआ करो। तो तुम इस तरह की बातें नहीं किया करो ना जिस पर मुझे गुस्सा आए। ओके ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। ओ हाँ, वो फॉरगॉट टू आस्क, इस घर का रेंट देना पड़ेगा क्या? What? Are you mad? मेरी आंटी मुझसे पैसे लेंगी। उनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। She is very rich. और वैसे भी वो कंट्री से बाहर है, वो यहाँ आने वाली भी नहीं। स्टिल अगर पूछ लो एक बार तो। मैंने उनसे ये बात भी की ना तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने कह दिया है ना कि वो मुझसे रेंट कभी भी नहीं लेंगी। ओके। महविश, आज डिनर पर चलते हैं। किस खुशी में? बस ऐसे ही हमारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, चाहे घर में हो या बाहर। तो मैंने सोचा आज बाहर चलते हैं। डन। लेकिन कपड़े तुमने वही पहनने हैं जो उस दिन हमने साथ खरीदे थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हैं ऑफिस? चले। वो मिशाल का फोन आया था, कही थी महविश भाभी जो है फोन नहीं उठा रही। मुझे? हाँ। क्यों? पता नहीं, कह रही थी महविश भाभी से कोई मशवरा करना है, तो आप उनको मैसेज दे दीजिएगा मेरा। देख लो, कॉल कर लो। मैं चल। शुएब मेरी बात तो सुनिए प्लीज, नाराज मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था। जल्दी में हूँ, वापस आके बात करता हूँ। शुएब, आज तो बिल भरने की आखिरी डेट है। हाँ रेहान बोलो। क्या तुम क्या कह रहे हो रेहान? खुदा सील कर दिया यार। मैंने तुमसे कहा भी था कि मोहतात रहना, रात को छुप कर काम करना और बाहर ताला डलवा देना। यार कितनी मुश्किल से मैंने ये सारे पैसे अरेंज किए थे। अब तो फरी के ताल्लुकात भी खराब हो गए।
अपने भाई से लड़ झगड़ कर आ गई है उससे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सारे पैसे उसके भाई ने दिए हैं। मैंने तो उसे यही कहा था कि मैंने सारे पैसे उसके भाई को वापस कर दिए हैं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से उससे कहूंगा कि वो वापस अपने भाई के पास जाए पैसे मांगने? मेरे पास तो यही एक जरिया था जहां से मुझे पैसे मिल सके। मेरे पास यही एक दरवाजा था यार जो बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी तबाही नजर आ रही है, सिर्फ तबाही। फरी, फरी मेरी बात तो फरी, फरी, फरी मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो तुम मेरी बातों को गलत अंदाज में सोच रही हो। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए आपने मेरे भाई से पैसे लिए और मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं मुझसे? देखो किसी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, मुनासिब मौका देख के मैं तुम्हें समझा देता यार। मुझसे मजीद झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवा के रख दिया, मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। कितने बड़े बड़े बोल बोल कर आई थी मैं भैया के आगे कि मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरा शौहर। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूँ शोएब। फरी, फरी मेरी बात सुनो। फरी, वो मिशाल का फोन आया था, कही थी महविश भाभी जो है फोन नहीं उठा रही। मुझे? हाँ। क्यों? पता नहीं, कह रही थी महविश भाभी से कोई मशवरा करना है, तो आप उनको मैसेज दे दीजिएगा मेरा। विशाल को महविश से मशवरा करना है? मगर क्या मशवरा? महविश और मिशाल में इतनी दोस्ती कब से हो गई कि वो महविश से मशवरा करे? नहीं नहीं, वानिया को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। विशाल महविश को फोन नहीं कर सकती। मैं भी क्या वानिया की बातों पर भरोसा कर रहा हूं, बिला वजह उलझा हुआ। वानिया तो झूठ की चलती फिरती तस्वीर है। जरूर इसके शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, बिला वजह महविश पर इल्जाम लगा रही है। वानिया भाभी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आखिर? जब तक मैं मिशाल से तस्दीक ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। और इसके बाद मैं वानिया भाभी से खुद बात करूंगी। कबीर भी ये सुनकर डिस्टर्ब हो गए थे, मगर वो जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अरे उसने वही कपड़े रिपीट कर लिए। हद है यार, कमाल है। पता नहीं, आई डोंट नो किस तरीके से लोग कपड़े रिपीट कर लेते हैं अपने भाई। कसम से। मैं आपके कमरे में गई थी आपसे मिलने। मेरे कमरे में? सही नसीब, हमारे तो नसीब जाग गए। क्यों गई थी? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? वानिया भाभी, आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, मिशाल की दोस्ती आपसे ज्यादा है। उसको कोई मशवरा चाहिए होगा तो वो आपके पास आएगी, मुझसे नहीं मांगेगी। और ये सारी बातें कबीर के सामने करने का क्या मकसद है? मेरा तो कोई मकसद नहीं था। जो तुम मुझसे पूछो तो मैं क्यों कॉल कर रही थी? वो तो मैं पूछ लूंगी और जाहिर सी बात है वो इनकार ही करेगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया ये मैं पता लगा के छोड़ू। तो जान लो, कर लो कोशिश, खुद से पता कर। कॉल कर रही हूँ मैं मिशाल को, फोन रिसीव नहीं कर रही मेरा। मैं करती हूँ, कैसे नहीं कर रही? बेल जा रही। मैं तो चाहती हूँ कि आपके सामने बात हो और मुझे पता चले कि उसने मुझे फोन किया था या नहीं। वानिया भाभी। हेलो। हाँ हाँ, हेलो मिशाल। जी बोले भाभी, क्या हुआ? अरे कब से कर रही है महविश तुम्हें कॉल, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से कॉल कर रही थी, फोन ही नहीं लगा और इन्होंने मिलाया तो फौरन मिल गया। भाभी, मैं मॉल के अंदर थी और आपको तो पता है ना कि वहाँ पे सिग्नल इश्यूज है। अभी अभी घर आई, लेकिन महविश भाभी मुझे क्यों कॉल कर रही थी? ऐसा क्या हुआ? मुझे क्या पता मिशाल, तुम स्पीकर पे हो, ये खुद ही पूछ लो क्यों कर रही थी। मिशाल तो मुझे कॉल कर रही थी। भाभी आपने मुझे कॉल की है, आपने मुझसे बात करनी थी। वानिया भाभी कह रही थी कि तुम सुबह से मुझे कॉल कर रही हो, तुम्हें मुझसे कोई मशवरा चाहिए। सबसे पहले तो मिशाल, मुझे नहीं लगता कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि तुम कोई मशवरा मुझसे लेना चाहो। ये बात आपसे वानिया भाभी ने कही है? सामने खड़ी हुई है, खुद पूछ लो इनसे। भाभी मैं आपको कॉल क्यों करूंगी, बल्कि मेरी तो आपसे कभी फोन पर भी हेलो हाय नहीं हुई। और वानिया भाभी से मेरी बात तो कई दिनों से नहीं हुई है। बंद। मुझे नहीं पता भाभी जो कुछ भी आपने किया है, क्यों किया है, लेकिन बहुत बुरा किया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। फिलहाल तो पत्थर मेरे हाथ में है महविश, बात की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि निशाना भी मेरा ठीक लग रहा है। अब तो फरी के ताल्लुकात भी खराब हो गए, अपने भाई से लड़ झगड़ कर आ गई उससे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सारे पैसे उसके भाई ने दिए हैं। उसे तो मैंने यही कहा था कि वो सारे पैसे मैंने उसके भाई को वापस कर दिए हैं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से उससे कहूंगा यार कि वो अपने भाई के पास वापस जाए और पैसे मांगे? मेरे पास तो यही एक जरिया था जहां से मुझे पैसे मिल सके। एक ही दरवाजा था मेरे पास यार, जो बंद हो गया है। तुम तो मुझे ही झूठा समझोगी ना, क्योंकि तुम लोग अपने भाई को फरिश्ता जो समझते हो। अपनी नजरों से गिर गया मैं जब उन्होंने सबके सामने कहा कि तुम अपनी बीवी को सीढ़ी बना के आगे बढ़ना चाहते हो, मेरी बहन का नाम ले लेके मुझसे पैसे बटोरना चाहते हो। क्या मैं ऐसा हूं? ऐसा हूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं मैं हूं बुरा, मैं हूं बुरा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं फरी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मानती हूं आपके बहुत एहसानात हैं हम पर, लेकिन आपको यह हक नहीं बनता था कि आप मेरे शौहर को अपने ऑफिस में बुलाकर जलील कर सकें।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रही हो। जो भी बात हुई वो मेरे और शोएब के दरमियान हुई, वहां और तीसरा कोई नहीं था। आपको पैसे नहीं देने थे ना, अब मना करते थे। आपको शोएब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। भैया ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, पूरे 20 लाख हैं। लेकिन फरी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पैसे उन्हें वापस कर। पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने? हाँ, ट्रांसफर कर दिए हैं, और मैंने तुम्हारे और अपने फोन से भैया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। परी, दरवाजा खोलो। मामा ने दरवाजा लॉक क्यों किया है पापा? पता नहीं बेटा। परी, दरवाजा खोलो, अमल स्कूल से आ गई है। मामा दरवाजा खोलिए ना। क्या पता बेटा, मम्मा शावर ले रही हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। ओके पापा।